आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल तरीके से। वैसे तो कटहल की सब्जी आप घर में बनाते ही होंगे, एक बार आप मेरे इस सिंपल तरीके से सब्जी बनाकर देखिए, बहुत ही पसंद आएगी। और यहाँ पे देखिए सब्जी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कटहल का छिलका उतार कर इसे हम इस तरह से मीडियम शेप में काट लिए हैं। ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है, थोड़ा सा चौड़ा शेप में काटे हैं। और ये वजन से 500 ग्राम है। तो चलिए अब हम इसे बॉईल करते हैं। तो उसके लिए प्रेशर कुकर लिए हैं। प्रेशर कुकर के अंदर हम सारे कटहल को ले लेंगे। हाफ चम्मच नमक डालेंगे, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से क्या होता है, कटहल दिखने में अच्छा लगता है, काला नहीं होता है बॉईल करने के बाद। और इसमें हम 1.5 कप पानी लेंगे और प्रेशर कुकर के ढक्कन लगाकर हम इसे बॉईल कर लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, मात्र 1 सीटी लगाना है। अगर ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रेशर कुकर में 1 सीटी लग गया है। अब हम इसके स्टीम को निकलने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें का स्टीम निकल गया है। अब हम प्रेशर कुकर में से सारे कटहल को निकाल लेंगे और इसे प्लेट में ले लेते हैं। तो चलिए अब हम कटहल को फ्राई करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे। तो यहाँ पे हम रिफाइन तेल में बना रहे हैं, आप चाहेंगे तो सरसों तेल में बना सकते हैं। सरसों तेल में भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे कटहल को ले लेंगे और इसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं, क्योंकि हमने बड़ा कटहल लिया है। तो बड़ा कटहल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसे ज़्यादा बॉईल करने से या ज़्यादा चलाने से उसके जो बीज है वो निकलने लगते हैं, यानी कि टूटने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कटहल हमारा हल्का फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी हम उसी कढ़ाई में बनाएंगे। तो कढ़ाई थोड़ा सा गंदा हुआ था उसे हम साफ़ कर लिए हैं। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। तेल को गरम कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हम कुछ खड़ा गरम मसाला लिए हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ा इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग लिए हैं। 2 लेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, 2 तेजपत्ते और 1 चम्मच खड़ा जीरा। और इसे थोड़ी सी भून लेते हैं। और ये हमारा 3 मीडियम साइज का प्याज है, जिसे लंबा शेप में काट लिए हैं। अब हम प्याज को कढ़ाई के अंदर ले लेंगे और प्याज को हमें चलाते हुए ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी थोड़ी सी भून लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें मसाला डालते हैं। तो 1.5 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे मिर्चा पाउडर और 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और इसे भी थोड़ी सी भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 8 से 9 मिनट तक मसाले को लो फ्लेम पे भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले ना। तो मसाले में हमने पानी नहीं डाला है, मसाला हमारा ड्राई है। तो आप इसमें पानी की जरूरत पड़ेगा तो डालकर मसाले को भून सकते हैं। तो 8 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे भून गए हैं। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ कटहल डालेंगे। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक लेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। हाफ चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी लेंगे, 1 कप से थोड़ी सी कम, और इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो पानी इसमें ज़्यादा डालिए, अगर ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो पानी इसमें कम डालिए। तो हमें ग्रेवी गाढ़ी चाहिए, इसीलिए हमने पानी का मात्रा कम लिया है। अब हम इसे कवर करके फिर से 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते डालेंगे
तो हमारी कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।